नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ हूं एक और नई वीडियो को लेकर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। यदि आप पटवारी एग्जाम की या फिर सीपीसीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर यानी अदर एग्जाम जहां पर कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए यह वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। इस वीडियो को यदि आप शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखते हैं तो बहुत सारा नॉलेज भी मिलेगा और कोई ना कोई क्वेश्चन 100% यहाँ से आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि यहाँ पर अपलोड की गई नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ये हमारी कंप्यूटर की दूसरी क्लास है। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं यहाँ पर परीक्षा ऐप की। यदि आप पटवारी एग्जाम की या फिर किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा ऐप पर बेस्ट टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, जिनका उपयोग करके आप तैयारी को और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर उपलब्ध कोई भी टेस्ट सीरीज को यदि आप परचेस करते हैं तो हमारे प्रोमो कोड SOFTGOV50 को अप्लाई करके आप 50% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ में, और पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लिखा हुआ है, मुख्य मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है। कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है उसमें मुख्य मेमोरी, अब देखिए कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती हैं। मेन मेमोरी जिसे हम मुख्य मेमोरी कहते हैं, और प्राइमरी मेमोरी जिसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, और दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइमरी या फिर मुख्य मेमोरी कौन सी है, तो यहाँ पर देखते हैं जो मुख्य मेमोरी होती है इसे हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। किसके समन्वय से कार्य करती है, तो ये सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है। किसके समन्वय से? सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब दो कौन कौन सी मेमोरी थी, जो मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी, ये कहलाती है आपकी रैम। ठीक है, ये रैम कहलाती है। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो क्या कहलाती है? रोम कहलाती है। अब रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। कौन सी दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का फुल फॉर्म होता है। और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। क्या दोस्तों? रीड ओनली मेमोरी रोम का फुल फॉर्म होता है। तो ये दोनों प्रकार की मेमोरी आपको याद रखनी है। प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी या फिर मुख्य मेमोरी रैम कहलाती है, सेकेंडरी मेमोरी रोम कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, या फिर माइक्रो प्रोसेसर जैसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, मस्तिष्क होता है, उसे कहा जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा? सॉफ्टवेयर कहा जाएगा, माइक्रोचिप कहा जाएगा, मैक्रोचिप कहा जाएगा, या फिर सभी कथन सत्य हैं। तो इसे क्या कहा जाएगा दोस्तों? माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, इसे हम प्रोसेसर बोलते हैं, माइक्रोचिप कहलाता है। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, माइक्रोचिप। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या है? कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या है? देखिए, जब हम कंप्यूटर को पर कोई भी वर्क करते हैं तो उसमें इंस्ट्रक्शन देते हैं कीबोर्ड के माध्यम से, माउस के माध्यम से। तो इसे हम क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। डाटा को इनपुट करते हैं और उस डाटा को जब कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद उसे प्रोड्यूस करता है तो क्या कहलाता है? वो आउटपुट कहलाता है। क्या दोस्तों? आउटपुट कहलाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया डाटा या फिर परिणाम क्या कहलाता है? ये आउटपुट कहलाता है। ठीक है, आउटपुट हमारे लिए कहाँ पर दिखाई देता है? तो ये हमारे लिए मॉनिटर पर दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण, जब हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, मान के चलते हैं कंप्यूटर से कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हैं, तो एक प्रकार से कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। जैसे हमने ए टाइप किया तो वो क्या करेगा? ए वहाँ पर लिख देगा। वर्ड, यदि हम वर्ड में कोई वर्क करते हैं, ए टाइप किया तो वहाँ पर ए लिख देगा। ठीक है, मतलब ये क्या हुआ? इंस्ट्रक्शन दिया कीबोर्ड से ए, कंप्यूटर ने हमें क्या दिया? आउटपुट दिया ए के रूप में। ठीक है, मॉनिटर पे क्या दर्शाया? उसने ए दर्शाया, तो ये आपका आउटपुट हो गया। देखिए, अब यहाँ पर इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 था यहाँ पर,
कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया डाटा आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। और इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। इनपुट में आउटपुट का रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, तो दोस्तों ये किया जाता है आपका सीपीयू के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। सीपीयू के द्वारा क्या किया जाता है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहते हैं। प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहते हैं, तो देखिए जो हमने कंप्यूटर को निर्देश दिया है, कंप्यूटर ने उस पर प्रोसेसिंग करके हमें आउटपुट के रूप में दिया है, तो उस डाटा को क्या कहते हैं, हम आउटपुट कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आउटपुट के यहाँ पर कहेंगे उस डाटा को, ठीक है। कंप्यूटर में कुछ इनपुट डिवाइसेस होती हैं, कुछ आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके सीपीसीटी एग्जाम में पूछ जाते हैं, एक इनपुट डिवाइस से, एक आउटपुट डिवाइस, और 2 से ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा इनपुट आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो होती हैं इन्हें समझना बहुत आसान होता है। जैसे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर इनपुट डिवाइस हो जाती है, मॉनिटर, साउंड जो है आपका प्रिंटर आउटपुट डिवाइस हो जाती है। इसी प्रकार की कुछ और, जैसे यहाँ पर कुछ और डिवाइस होती हैं, ठीक है। इसे देखेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत आसान है दोनों को समझना, बहुत आसानी से आंसर ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, कंप्यूटर के अंदर कुछ डालते हैं, वो इनपुट डिवाइस हो जाती हैं। जिसके द्वारा कंप्यूटर से कुछ बाहर निकलता है वो आउटपुट डिवाइस हो जाती हैं, ठीक है। तो इन्हें समझना बहुत आसान है। आगे चलते हैं दोस्तों, और इसका जो आंसर हो जाता है यहाँ पर आउटपुट डिवाइस हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5 का जो हो जाता है आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीपीयू का मुख्य घटक क्या है। सीपीयू का मुख्य घटक क्या है, तो 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने है। देखिए एक वीडियो यहाँ पर आएगी, उसमें आपको बताया जाएगा कि जो सीपीसीटी है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो सीपीसीटी को क्रैक नहीं कर पाते। हिंदी इंग्लिश टाइपिंग तो निकाल लेते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर आती है 75 नंबर का जो कंप्यूटर जीके और यहाँ जीके जीएस मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, कंप्यूटर के 52 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि कंप्यूटर वाले पार्ट में रह जाते हैं। तो एक वीडियो में आपको बताएं कंप्यूटर वाले पार्ट को कैसे क्रैक करना है, ठीक है। तो उसके लिए यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें, ताकि जब भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है सीपीयू का मुख्य घटक है। सीपीयू का मुख्य घटक क्या है ये आपको बताना है। तो सीयू कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, या फिर एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी, ठीक है। ये सभी जो है सीपीयू के घटक हो जाते हैं यहाँ पर। सीयू जिसे हम कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, मेमोरी, ठीक है, और इसके बाद में ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और ये जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है ये गणितीय संगणनाओं को करने में सहायक होती है, ठीक है। ये लॉजिक का कार्य करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है कंप्यूटर की क्षमता है निम्न, उच्च, सीमित या फिर असीमित। तो कंप्यूटर की क्षमता किस प्रकार की दोस्तों, सीमित है, ठीक है। कंप्यूटर केवल उसी डाटा को प्रोसेस कर सकता है जिसके बारे में उसे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जो उसमें प्रोग्रामिंग की गई है, ठीक है। ऐसा नहीं है कंप्यूटर अपने द्वारा सोच सके और अपने द्वारा गणनाओं कर सके, ऐसा नहीं। कंप्यूटर की क्षमता कितनी है, तो ये सीमित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी जाती है। तो कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी जाती है। किसकी दोस्तों, कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी जाती है कंप्यूटर को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की स्मरण शक्ति की तुलना कंप्यूटर की तुलना में, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, ठीक है। तो ये सामान्य होती है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, तो सामान्य होती है, ठीक है। नेक्स्ट है मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। तो देखिए मानव मन की जो गति है वो कंप्यूटर की गति से अधिक है, ठीक है। यदि आप चाहें तो कहीं पर भी बैठकर तुरंत जिस स्थान के बारे में आप सोचना चाहते हो उस स्थान के बारे में तुरंत आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्विच कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर में इस प्रकार से यदि आप कुछ प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है, सर्च करते हैं कोई जगह या फिर कोई अदर चीज़ को यदि आप सर्च करते हैं तो उसमें क्या होगा, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। इसलिए मानव मन की जो गति है वो क्या है, कंप्यूटर से अधिक है। नेक्स्ट है यहाँ पर EDP क्या है। EDP क्या है या फिर EDP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो EDP क्या है ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों EDP क्या है, EDP है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर
डी इसका सही हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं, कंप्यूटर में जो सूचना कैसे कहते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर में सूचना कहते हैं एकत्रित डाटा को। अब आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डाटा कैसे कहते हैं। ठीक है, तो ये कंप्यूटर में सूचना कैसे कहते हैं, एकत्रित डाटा को सूचना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में डेटा कैसे कहते हैं, तो कंप्यूटर में डेटा देखिए चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाएं, देखिए कंप्यूटर में जो भी आप डालते हैं उसमें ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, तो ये भी आपका डेटा हो जाता है। ठीक है, तो चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाएं हैं जो इसे डेटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, तो कंप्यूटर में आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, सीपीयू के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में इनपुट किए जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, तो इसे इनपुट कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इनपुट। ठीक है, ये आपकी कीबोर्ड है, ये माउस है। ठीक है, इसके द्वारा मान के चलते हैं कि कुछ भी आपने कंप्यूटर को निर्देश दिए तो उसे क्या किया कहा जाएगा, इनपुट कहा जाएगा। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज के 15 क्वेश्चन की वीडियो। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अच्छी ना लगी हो तो वीडियो को आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन डिसलाइक करने का कारण कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। तो मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।